हेलो एवरीवन, टेक आउट योर सिविक्स बुक, ओपन पेज नंबर 50। यहाँ पे हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। हम यहाँ पे गांव के लोगों का प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे, गांव की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रहे थे, उनके बीच में जो लड़ाई झगड़े, उनके बीच में जो बहस, उनके बीच में जो मारपीट होती है वो सब कैसे सॉल्व होती है, उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर पढ़ रहे थे। अभी तक हमने एक कहानी पढ़ी मोहन और रघु की, जिसमें मोहन एक फार्मर है, वो एक खेती बाड़ी करता है। उसके पास एक छोटा सा एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें वो खेती बाड़ी करता है। उसके जस्ट बगल में रघु का लैंड है जहाँ पे वो भी खेती बाड़ी करता है। रघु का लैंड चारों तरफ से बाउंड्री बनी हुई है। एक दिन मोहन ने क्या नोटिस किया, एक दिन सुबह मोहन ने ये नोटिस किया कि रघु का जो बाउंड्री है वो उसकी लैंड की तरफ शिफ्ट हो गई है। मतलब रघु ने अपने लैंड की साइज़ को बढ़ा लिया है और मोहन का कुछ साइज़ उसने ले ली है। तो ये देख के मोहन को बहुत गुस्सा आया और उसी टाइम पे मोहन बहुत डरा हुआ भी था। क्यों? क्योंकि रघु के पास बहुत सारे ज़मीनें हैं और रघु के अंकल सरपंच थे, तो उसको डर लग रहा था कि कहीं उसको कुछ नुकसान ना हो। फिर भी मोहन बिल्कुल हिम्मत जुटाकर वो रघु के घर गया, और जब गया तो उसके रघु और मोहन के बीच में बहुत बहस हुई। रघु ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने मोहन का लैंड, थोड़ा सा लैंड उसने मोहन का ले लिया है। जब उनके बीच में लड़ाई बहुत बहस होने लगी तो रघु ने अपने कुछ हेल्पर को बुला लिया, अपने कुछ साथियों को बुला लिया और सबने मिलकर मोहन को बहुत ज़्यादा पीटा। फिर ये सब सुन के जो मोहन के पड़ोसी थे वो भागते हुए वहाँ पे आए और मोहन को वहाँ से ले गए, और मोहन को बहुत चोट लग गई थी। तो उसके नेबर ने उसको फर्स्ट एड बॉक्स दिया। फिर उसके बाद उसको सजेशन दिया कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ और रिपोर्ट फाइल कराओ। लेकिन कुछ लोग को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये अच्छा सुझाव है कि नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा नहीं है तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे की बर्बादी होगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन और कुछ लोग को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है रघु की फैमिली ने पहले ही पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट फाइल करा दी हो। एट द एंड क्या डिसाइड हुआ कि मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा और रिपोर्ट फाइल कराएगा। नाउ ओपन पेज नंबर 50, एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन। अब देखते हैं कि मोहन के साथ पुलिस स्टेशन में क्या हुआ। वन ऑफ द वे ऑफ पुलिस स्टेशन, वन ऑफ द नेबर आस्क्ड, व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। जब मोहन पुलिस स्टेशन में गए तो उसके नेबर, मोहन के नेबर मतलब पड़ोसी, मोहन के कुछ पड़ोसी भी उसके साथ पुलिस स्टेशन में गए थे। जिन लोगों ने ये मारपीट होते हुए देखा तो उसके पड़ोसी ने उससे मोहन से पूछा कि हम जो टाउन का पुलिस स्टेशन है, टाउन मतलब जो शहर का पुलिस स्टेशन है जिसके अंदर सारे गाँव आते हैं, उसमें हम क्यों नहीं चल के रिपोर्ट कराते हैं। हम ये विलेज के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ना करा के हम टाउन के पुलिस स्टेशन में कराते हैं, जिसके अंडर कंट्रोल में सारे गांव हैं। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज अवर विलेज कम इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन ने बोला कि ये पैसों का मामला है ही नहीं, हम इसी पुलिस स्टेशन में केस को रजिस्टर कराएंगे, मतलब अपना रिपोर्ट फाइल कराएंगे, क्योंकि हमारा विलेज के अंदर यही पुलिस स्टेशन आता है। आपको शायद पता होगा हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक एरिया होता है, एक विलेज होता है, ताकि वहाँ के लोगों को जो भी दिक्कत है वो उस पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट फाइल कराए। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया डेट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। सब पुलिस स्टेशन, हर एक पुलिस स्टेशन के पास अपना एक एरिया होता है जिसको वो लोग कंट्रोल करते हैं। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एक्सेट्रा। सब एरिया के अंदर जो पुलिस स्टेशन आता है हमें उसी में जाके रिपोर्ट फाइल करानी चाहिए, और उस एरिया में जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो हमें उसी पुलिस स्टेशन में कराना चाहिए जिस पुलिस स्टेशन में वो एरिया आता है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन इन द केस विद इन इट्स एरिया।
और ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी फाइल रिपोर्ट हुई है उसके बारे में वो लोग छानबीन करें और लड़ाई झगड़े को ख़त्म कराएं। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। अब देखते हैं पुलिस स्टेशन में क्या हुआ। When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, station house officer और SHO, and told him what had happened. जैसे ही वो लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे तो मोहन जो हेड होता है ना पुलिस स्टेशन का उसके पास गया, SHO जिसमें बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसके पास गया और उसको सारी बातें बताई। He also said that he wanted to give the complaint in writing. उसने बोला कि उसको जो भी कंप्लेन है वो उसको लिख कर दे। The SHO rudely pushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigate them. SHO ने मोहन को बहुत ज़्यादा रूड होके बहुत ज़्यादा गुस्से में बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है छोटी मोटी कंप्लेन लिखने का और इन्वेस्टिगेट करने का, उस पर छानबीन करने का। मोहन showed him his injuries, but the SHO did not believe him. मोहन ने अपनी इंजरी जो उसको चोट लग गई थी उसने उसको हेडमास्टर को दिखाया, लेकिन हेडमास्टर ने मोहन पर बिलीव नहीं किया, मतलब उस पर विश्वास नहीं किया। मोहन वॉज पजल एंड डिड नॉट नो वॉट टू डू। मोहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेन वॉज नॉट बीन रिकॉर्डेड। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी कंप्लेन क्यों नहीं लिखी जा रही है। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर इनटू द ऑफिस। वो गया और उसने जो उसका पड़ोसी उसके साथ आया था उसको वो ऑफिस के अंदर लेके आया। They argue strongly that Mohan has been beaten up in front of them and had they not rescued him, he would have been injured very seriously. उन लोगों ने पुलिस जो है हेडमास्टर थे उसको बताया कि मोहन के साथ मारपीट हुई है, मोहन को बहुत गंदी तरह से चोट लग गई थी और उन लोगों ने मोहन को बहुत गंदी तरह से मारा था। दे इंसिस्ट दैट द केस बीन रजिस्टर्ड। उसके नेबर जो पड़ोसी थे मोहन के, उनने हेड ऑफिस को, हेड पुलिस स्टेशन में जो SHO है उसको बहुत ज़्यादा विनती की कि आप इस केस को रजिस्टर करो और उसकी कंप्लेन लिखो और इस पर छानबीन करो। फाइनली द ऑफिसर एग्री। फिर ऑफिसर उनकी बातें मान गया और उस ऑफिसर ने उनकी कंप्लेन लिखी और उस पर छानबीन करना शुरू कर दिया। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेन एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। उन लोगों ने मोहन की कंप्लेन लिखी और उन लोगों ने मोहन को बोला कि हम नेक्स्ट डे अपना एक पुलिस वाले को भेजेंगे तुम्हारे घर और वो तुम्हारे साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी अनहोनी हुई है उसकी छानबीन करेंगे। तो ये मोहन का केस था, जो कि वो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाने गया था। पहले पुलिस स्टेशन वाले नहीं मान रहे थे लेकिन फिर वो मान गए क्योंकि मोहन के पास एविडेंस था। मोहन उन लोगों को साथ में लेके आया था जिनने ये मारपीट होते हुए देखा है। ओके, थैंक यू।